नमस्कार, माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 2023 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 12th वालों का है ना, उसमें इंग्लिश जो आप लोगों का है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछ रहा है, 2023 में क्या क्या नया नया मटेरियल डाला गया है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, चलिए देखते हैं वीडियो में फटाफट। आइए, सबसे पहले पता होना चाहिए आपका कि 100 मार्क का एग्जाम रहेगा आपका, ओके, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे और आपका सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते होंगे तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो आपका जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे ज्यादा ग्रामर से पूछा जाता है। देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा आपको ग्रामर से पूछा जाएगा और फिर आपका बुक से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में बुक भी रहेगा, ग्रामर भी रहेंगे और ट्रांसलेशन भी होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा माइंडली मत रखिएगा कि सिर्फ ट्रांसलेशन है जो बनाने के लिए मिलता है, नहीं। ट्रांसलेशन जो है आप लोगों को वो एरर कॉन्सेप्ट के टाइप से या फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप से पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेशन भी पूछ सकता है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। माइंडली आप मत रखिएगा कि ट्रांसलेशन सिर्फ बनाने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, कैसा पूछेगा, क्या करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर का रखा हुआ है, जिसमें भी 3 सेक्शन रखे हुए हैं, बुक से, ट्रांसलेशन से और ग्रामर से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बुक है वो आपको लगभग 30 नंबर का, एक चीज फिर से समझा रहा हूँ मैं, समझ लेना। इधर ग्रामर जो है 25 नंबर के या 30 नंबर के मिला जुला के इधर से है, 30 नंबर के दोनों से मिला करके है, इधर अकेले बुक है जो 30 नंबर का है। तो ये कॉन्सेप्ट मत रखिएगा कि ज्यादा ग्रामर पढ़ूं सर या ज्यादा बुक पढ़ूं सर, पढ़ना दोनों को है आपको, क्योंकि इधर से 30 नंबर और इधर से फिर आपका 20 नंबर, तो 30 20 50 बुक तो कर दिया। अब फिर ट्रांसलेशन और ग्रामर मिला करके 25 5 30, अब फिर इधर से देख लीजिए, हो गया ना 30, अब 20 इधर से रख लीजिए, है कि नहीं। तो कंप्लीट कर दिया कि नहीं कर दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा 50 नंबर का आपका बुक से भी पूछेगा और 50 नंबर का आपका ग्रामर से भी पूछेगा। ठीक है, अब आप नंबरिंग मत देखिएगा कि सर कुछ गड़बड़ सरबर है, नंबर मत जोड़ लग जाइएगा आप लोग, क्योंकि फिक्स में नंबर नहीं बता रहा हूँ कि एकदम एक नंबर भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने दम पूछेगा तो पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ कि बुक ट्रांसलेशन ग्रामर, बुक ट्रांसलेशन ग्रामर कैसे पूछता है वो मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रामर ज़्यादा पूछेगा, सब्जेक्टिव में ज़्यादा बुक पूछेगा आपको। ठीक है, अब क्या क्या पूछेगा, कैसे कैसे पूछेगा, वो मैं बारी बारी से आप लोगों को एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए, ये रहा ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ ग्रामर का बता रहे हैं। ठीक है, ये लगभग 30 नंबर का है। पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको टेंस दिया रहेगा, करीब 6 नंबर का रहेगा, वर्ब रहेगा जो 2 नंबर का रहेगा। वर्ब वाला पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अल्टर होता है, इसमें वर्ब कुछ अलग तरीका से पूछ देता है। जैसे मान ली जाए कि मैं लिखता हूँ कि आई एम डॉट 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 ऑन द रोड, सही है ना। अच्छा है ना, लिखा हुआ है आई एम डॉट 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 ऑन द रोड, ओके। और इसमें आपको ऑप्शन देता है, एक रन, एक ईट दे देता है, एक देता है फास्ट और एक देता है टॉकिंग, ओके, RUNEATFASTTALKING, टॉकिंग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब वाला जो गेम होता है वर्ब वाला में, तो आप ध्यान रखिएगा, एम वाला है तो एम वाला में ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, तो वीफर का यूज करेंगे तो हो जाएगा टॉकिंग, ओके। तो ऐसे वर्ब वाला पूछ देता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्ब वाला पूछता है। वॉइस आपको 1-2 नंबर तक पूछ देता है, 2 नंबर कंफर्म रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये सिलेबस बताया जा रहा है कि ऐसे होते हैं और इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब उसकी मर्जी है, वो किसी भी नंबर को घटा बढ़ा सकता है, किसी को भी बढ़ा सकता है। वॉइस अगर उसकी मर्जी हो जाएगा तो 6 नंबर का वॉइस कर देगा।
कुछ मत रखिएगा, पढ़ते रहिएगा आराम से। टेंस, वर्ब, वॉइस, ठीक है। टेंस तकरीबन देखा जाए तो 6 नंबर का हो जाता है, वर्ब लगभग 2 नंबर का रखा जाएगा, वॉइस आपका 2 नंबर का हो जाएगा, नरेशन आपका 1 नंबर का या तो फिर 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 नंबर के या 2 नंबर के। आर्टिकल का मतलब पता होना चाहिए, ए एंड द को ही आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। कोई बच्चे आर्टिकल का मतलब संत नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ए एन और द को ही क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर है सैनोनिम्स। सैनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ, मन एक जैसन। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे नयन लोचन, उसी तरीके से होता है सैनोनिम्स। इसको एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, जिसको आप हिंदी में विपरीतार्थक शब्द भी कहते होंगे। एंटोनिम्स हो गया आपका स्पेल्ट मीनिंग, मीनिंग आपको खराब रहेगा, उस मीनिंग के स्पेल्ट को पकड़ना होगा, कौन सा मीनिंग खराब है, या तो फिर 3 मीनिंग्स दिए होंगे गलत, एक मीनिंग को चूज करना होगा, सही कौन सा मीनिंग होगा, ये ध्यान दीजिएगा आपका, ठीक है। ये लगभग बुक से ही पूछा जाता है, किताब से ही निकाला जाता है। इरर सेंटेंस, इरर सेंटेंस ध्यान रखिएगा, स्पेल्ट मीनिंग का मतलब सिर्फ मीनिंग खराब रहेगी, इरर सेंटेंस का मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम टॉक टू यू, आई एम टॉक टू यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है, यहाँ पे टॉक लिखा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा, ये सब गिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू यू हो जाएगा, आई एम टॉकिंग टू यू, ओके। अब यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान देना होगा, ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इरर सेंटेंस। गिव वन वर्ड, आपको याद होगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द मिलते होंगे, इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना होता है, इसको बोलते हैं गिव वन वर्ड। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब से सबसे बढ़िया नंबर पूछता है 4 नंबर का। एक्सुलरी वर्ब का मैंने इस बार ट्रिक बनाया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सुलरी वर्ब प्रोवाइड करवा पाऊं अपने लेवल से। प्रीपोजिशन 4 नंबर का पूछेगा, वैसे ही करके फिल इन द ब्लैंक्स करके देगा आपको, ठीक है। और रिमूव टू 1 नंबर का पूछता है या 2 नंबर का पूछता है, वैसे देखा है तो रिमूव टू बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इधर से कोई चीज को हाइड कर देगा और रिमूव टू को डाल देगा, तो ये सिलेबस है जो हमारा कंप्लीटेड है। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके आपको वीडियो प्रोवाइड करता जाऊंगा, टेंस का, फिर वर्ब का, फिर वॉइस का, नरेशन का, आर्टिकल का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, स्पेल्ट मीनिंग का, इरर सेंटेंस का, गिव वन वर्ड का, एक्सुलरी वर्ब का, प्रीपोजिशन का और रिमूव टू का, हर एक का हो सकता है तो मैं आपका PDF भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। उसके लिए मैं अपने WhatsApp नंबर को शेयर करूंगा, अपना नाम बताइएगा और वो आपके पास पहुंच जाएगा, कोई पैसा नहीं लगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मदद कीजिए, कुछ लोगों को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं वो पहुँच पाऊँ जहाँ मुझे पहुँचना है, और जैसे ही 1K हो जाएगा तो मैं आपको ऑनलाइन फ्री में पढ़ाता चला जाऊँगा, हर क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा, तो थोड़ा सा मदद आप लोग कर दीजिए, ओके। तो अब बाकी आज जानते हैं आगे का सेक्शन को। अब इसमें ऑब्जेक्टिव में एक भी समझ लीजिएगा कि जो ग्रामर का सेक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें से बुक का सेक्शन कैसे निकाला जाता है सर, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बुक का सेक्शन इस तरीके से देखा जाता है, दिखाते हैं हम आपको। आइए अब ऑब्जेक्टिव में बुक से प्रश्न को कैसे पूछता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा राइटर नाम। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि राइटर नेम आपको पूछा जाएगा, हो सकता है आपको जो चैप्टर होगा उस चैप्टर का टाइप पूछ देगा। चैप्टर टाइप का मतलब होता है, जैसे मान लिए जाए, पॉज कीजिए थोड़ा, अब आइए, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर टाइप्स में क्या पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ओके, तो आपको ऑप्शन दे देगा, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है, बायोग्राफी है, या नन ऑफ दिस, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है भैया, एसे है। तो इस तरीके से पूछता है, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज का टॉपिक बताता जाऊंगा, हर एक चीज का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बता करके छोड़ दूंगा, हर एक चीज का प्रोवाइड किया जाएगा, बस अब थोड़ा सा मदद आप मेरा करते चलिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक तरीके का एक एसे है, या फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा जो अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 1572 इन द डेट ऑफ, अब बता रहा है कि 1572 में क्या हुआ था भैया, तो जॉन किट्स का जन्म हुआ था,
जॉन डॉन का जन्म हुआ था, जॉन डॉन का जन्म हुआ था नन ऑफ दीज। अब एक चीज देखिए खटकता है, लेकिन जब पढ़े तो एकदम बौड़ा लेता कि 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ था। तो जॉन डॉन का मीनिंग दो है, वैसे देखा जाए तो जॉन याद रखेगा खाली, तो जॉन 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 आपका दिमाग खत्म हो जाएगा। जॉन डॉन का मीनिंग होता है DONNE। देखिए कितना बार में पढ़ के इसी को मार दीजिएगा, ठीक है। आज ज्यादा ट्रिकली पढ़ के गए होंगे, जॉन से याद रखेगा, जॉन से याद रखेगा, तो जॉन वाला में जॉन किड्स, जॉन डॉन हो जाएगा, जॉन डॉन हो जाएगा। इसलिए आराम से अकबका कर नहीं, प्रेम से मारिएगा, ओके। ये हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके से आपका बुक प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन कैसे सेटअप करेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, ओके। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव में कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है जो, ओके। आइए अब ये हमारा सब्जेक्टिव का हो गया, जो बुक से लगभग आपको लगा लीजिए 30 नंबर के आसपास रहेगा, और ग्रामर से लगभग आपका 20 नंबर का रहेगा। इसमें मैं आपको एक, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ट्रांसलेशन दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा जो बुक लिखा हुआ उसमें समरी दो तरीके का होगा। माइंडली मत रखिएगा कि समरी सिर्फ प्रोज का ही पूछेगा, नहीं, प्रोज का ही पूछेगा और पोइट्री का भी पूछेगा, ठीक है। समरी प्रोज का ही पूछेगा और पोइट्री का भी पूछेगा, ठीक है ना। इसका नंबरिंग अगर देखा जाए तो लगभग इसको 10 नंबर का रहता है और इसको लगभग 5 नंबर का रहता है। इसी में घटा बढ़ा करता है, माइंडली मत दिमाग में रखेगा कि सिर्फ 10 नंबर पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है वो कन्फर्म आपको 15 नंबर पूछेगा। इसमें हम बता सकते हैं कि ये कन्फर्म होता है, ये 15 नंबर का कन्फर्म होगा, और जो मैं आपको दूंगा वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत। मैचिंग लगभग आपको 5 नंबर का रहेगा। एक साइड आपको राइटर का नाम रहेगा और एक साइड उनके लेसन का नाम रहेगा, ठीक है। ये मैचिंग नंबर रहता है। क्वेश्चन और आंसर लगभग 6 नंबर का रहेगा, यानी 15 15 30 41 नंबर आसपास। मतलब ये माइंडली मत रखिएगा कि यहाँ लिखे हैं 37 नंबर और यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे इतना, तो दिमाग में रखिएगा कि ये आपका सिलेबस है। नंबरिंग से पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि समरी पूछता है भैया दो तरीके का, प्रोज में, पोएट्री में। क्वेश्चन और आंसर भी पूछेंगे, मैचिंग भी रहेगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इधर ग्रामर की बात करते हैं तो एस्से आपका पूछा जाएगा, लेटर पूछा जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो अगर आपका लगता है कि एस्से मेरा ज्यादा ठीक है तो आप एस्से लिख दीजिए, अगर लगता है कि भैया मेरा लेटर ठीक है तो आप लेटर। इसमें या होता है जिसको अंग्रेजी में और लिखते हैं, OR, ये देख लीजिए। एक चीज होगा, या तो आप ऐसे लिखे या तो लेटर लिखें, ठीक है। इसके बाद सेक्शन टूट जाता है, एप्लीकेशन फिर अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस दो सेक्शन को एक साथ हम रख सकते हैं। कोई भी तीनों में से कोई ये वो रहेगा जो दो के साथ में रहेगा। अगर मान लीजिए कि एस्से एप्लीकेशन एक साथ हो जाएगा, फिर आपका लेटर या एप्लीकेशन एक साथ हो जाएगा, कोई एक चीज को, यानी तीनों में से अगर एस्से लेटर एप्लीकेशन तीनों में से आप तीनों रट के गए हैं तो कोई दो गो लिखना है, तीनों में से कोई एगो। ट्रांसलेशन लगभग 5 नंबर का आपको बनाने के लिए मिल जाएगा। पैराग्राफ आपको लगभग 4 नंबर के पूछे में जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि समरी का टेक्निक भी मैं बना रखा हूँ, समरी का भी ट्रिक कुछ बनाए हैं, बताया जाएगा। क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे। मैचिंग के लिए नो टेंशन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के नो टेंशन होना चाहिए। एस्से लेटर एप्लीकेशन के लिए अगर आपका ट्रांसलेशन ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये तीनों चीज ठीक हो जानी चाहिए। ट्रांसलेशन मैंने टेंस की बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। पैराग्राफ जिसके पास टेंस की नॉलेज है, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, इन सब चीजों की नॉलेज है, उनको पैराग्राफ छांटने भी आ जाएगा और उसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना आ जाएगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम से पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। पैराग्राफ को ही हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, और आप लोगों को याद होगा गद्यांश किसको बोलते हैं, याद है 10वीं क्लास में मिलता था। ऊपर में कुछ लिखा होता है, नीचे उसका आंसर खोदते थे, तब लेकिन दिमाग लगाता कुछ कि क्वेश्चनवा में वाला के मीनिंगवा जो है उसको खोज के लिखता था, वैसे पैराग्राफ नहीं लिखाता है। ये पैराग्राफ जो है ना बेटा, वो आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं, इसलिए पैराग्राफ जो है वो सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को रेगुलर वीडियो आते रहेगा, बस आप लोगों भी मेरे साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, प्यार भरा टट्टा और बाय बाय।